हेलो स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स। स्लाइड स्कोप के इस नए वीडियो में आप सभी का वेलकम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू गेट फ्री एसएसएल फॉर योर डोमेन नेम विद स्टेप बाय स्टेप सेटअप। सो कई बार जब हम एक होस्टिंग सर्विस खरीदते हैं तो हमारी होस्टिंग सर्विस के साथ हमें एसएसएल सर्टिफिकेट साथ में मिलता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जितने भी होस्टगेटर के होस्टिंग प्लान्स हैं, यहाँ पे आपको फ्री लेट्स एनक्रिप्ट एसएसएल मिल रहा है। इवन अगर हम गोडैडी के वेब होस्टिंग प्लान्स को देखते हैं, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिल रहा है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जो एसएसएल सर्टिफिकेट हमें मिल रहा है वो अप टू द मार्क में होता है। आ, कई बार ये शेयर्ड होस्टिंग्स काफ़ी स्लो चलती हैं और देयर कैन बी एनी रीज़न। तो अगर आपको इन सब के अलावा आपके पास अगर कोई अपनी होस्टिंग है जिसके लिए आपको फ्री में एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अपने डोमेन के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाना है। तो जहाँ से भी आपने डोमेन खरीदा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर बिगरॉक से डोमेन परचेज किया है तो ये बिगरॉक का डैशबोर्ड है और बिगरॉक के डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको डोमेन नेम नज़र आएगा। आप डोमेन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको अंदर नेम सर्वर और डीएनएस रिकॉर्ड सेटिंग्स नज़र आएंगी। तो जैसे अगर हम नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो एग्जिस्टिंग नेम सर्वर्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। ये जो रेड पोर्शन है हमने जस्ट सिक्योरिटी के लिए से हाइड किया है, ऑल्दो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, कई जगह दिखती है। सो ये हम लोगों को नेम सर्वर डिटेल्स आपके डोमेन नेम के सेटिंग में मिल जाएंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक होस्टिंग होस्टगेटर से ली, तो होस्टगेटर ने भी मुझे दो नेम सर्वर्स दिए और जिसको ये गोडैडी का इंटरफेस है बाय द वे। गोडैडी में भी आप देख रहे हैं कि नेम सर्वर्स मिल रहे हैं। तो जो भी डोमेन नेम जहाँ से भी आपने खरीदा है, अब सैकड़ों ऐसे डोमेन नेम प्रोवाइडर्स हैं जहाँ से आप डोमेन नेम खरीद सकते हैं। तो आपको उनसे बस ये कंफर्म करना है कि आपके नेम सर्वर जो एग्जिस्टिंग नेम सर्वर हैं वो कहाँ पे अवेलेबल हैं और आप चेंज कहाँ से करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी चेंज का ऑप्शन है और आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो चेंज का ऑप्शन आएगा। नाउ जब आपको डोमेन नेम के नेम सर्वर पता चल जाए, उसके बाद आप गूगल पे जाइए और क्लाउड फ्लेयर सर्च कीजिए। क्लाउड फ्लेयर एक ग्लोबल नेटवर्क है और मतलब बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और बहुत जाना माना प्लेटफॉर्म है। तो क्लाउड फ्लेयर हमको फ्री में एसएसएल प्रोवाइड करता है। ऑल्दो इनके पेड प्लान्स भी हैं, अगर आपको और ज़्यादा लेयर ऑफ सिक्योरिटी और एडवांस फीचर्स चाहिए तो आप इनके प्राइसिंग देख सकते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ फ्री प्लान के बारे में बात करेंगे। क्लाउड फ्लेयर में जब आप जाएंगे यहाँ पे आपको सीधे साइन अप करना है। तो जो भी आपका जीमेल है या याहू मेल वॉटेवर आप मेल यूज़ कर रहे हैं, आप उससे यहाँ पे साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद आपके पास आपके ईमेल में एक वेरिफिकेशन मेल आएगा। ये रेगुलर प्रोसेस है, कोई टिपिकल प्रोसेस नहीं है यहाँ पे। साइन अप करने के बाद जब आपका अकाउंट बन जाए आप लॉगिन पे जाइए और यहाँ पे साइन अप करते समय आपको ये एक ऑप्शन देगा कि कौन सी सर्विस आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम फ्री सर्विस पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं और अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो जो अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया था उस पर हम लॉगिन कर गए और लॉगिन करने के बाद ऐसा हमें एक डैशबोर्ड नज़र आएगा। आपके केस में कोई भी डोमेन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्लाउडफ्लेयर पे और भी एक दो डोमेन्स ऐड कर रखे हैं इसलिए ऐसा आ रहा है। तो आपको वहाँ पे ऐड डोमेन फीचर को ढूंढना है। तो आपके सामने ही दिख रहा होगा। तो आपके पास, क्योंकि आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको ऐड डोमेन करना है। क्लाउडफ्लेयर हमको एनालिटिक्स एंड लॉग्स और सिक्योरिटी बहुत सारी अच्छी जानकारी देता है और बहुत ही बेहतरीन इसका सेटअप है। यहाँ ऐड डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सिंपल फॉर्म आएगा
और उस फॉर्म में आपको एंटर योर एग्जिस्टिंग डोमेन करना है और क्विक स्कैन फॉर डीएनएस रिकॉर्ड्स। तो ये करेगा क्या कि आपका डोमेन यहाँ पे ऐड करके कंटिन्यू करेगा और डोमेन ऐड करने के बाद जो आपके एग्जिस्टिंग डीएनएस रिकॉर्ड्स है वो सारे डीएनएस रिकॉर्ड्स को ये फेच कर लेगा। तो नेम सर्वर तो एक रिकॉर्ड होते एक दो रिकॉर्ड होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं और ये सबको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पे आपको सीधे डोमेन नेम एंटर करके क्विक स्कैन करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने ये प्राइसिंग और प्लान्स दिखाएगा। सो अगर ये आपको प्राइसिंग और प्लान्स दिखा रहा है तो आपको ये फ्री वाला ऑप्शन चूज करना है जिसमें आप देख रहे हैं एक यूनिवर्सल एसएसएल सर्टिफिकेट, फास्ट इजी टू यूज डीएनएस। में थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। यूनिवर्सल एसएसएल सर्टिफिकेट, ग्लोबल सीडीएन, सब कुछ आपको फ्री प्लान में मिलेगा और यहाँ पे इससे आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो वो सब कैसे करना है वो आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा पर्पज़ है सिर्फ क्लाउडफ्लेयर पे अपनी वेबसाइट को, अपने डोमेन को पर्टिकुलरली माइग्रेट करना और उसके साथ में एसएसएल को एक्टिवेट करना। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं वहाँ पे हमने ऑलरेडी एक होस्टिंग से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें करने से पहले मेक श्योर कि जो भी आप यहाँ पे स्टेप्स कर रहे हैं, अगर कुछ भी यहाँ पे गलत होता है तो आप वापस से अपने जो नेम सर्वर्स ओरिजिनल थे उन्हें ज़रूर याद रखें ताकि आप चेंज कर दें। बट ये बहुत ईजी प्रोसेस है, सो मेक श्योर यू आर टेकिंग ईच एंड एवरी स्टेप केयरफुली। और इसके बाद ये क्विक स्कैन करने लगेगा यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे फ्री वाले पे क्लिक करके, ये स्कैन करने लगेगा सारे डीएनएस रिकॉर्ड्स। जब सारे डीएनएस रिकॉर्ड्स स्कैन हो जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िग, सीपी कैलेंडर, एवरीथिंग यहाँ पे आ जाएगी। ये सारे हमारे एएनएम रिकॉर्ड्स हैं, इसी तरह सीनेम रिकॉर्ड्स, एमएक्स रिकॉर्ड्स, सब तरीके के डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं। सीनेम, टीएक्सटी, एसआरवी, सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे और अभी आप देख रहे हैं कि पेंडिंग नेम सर्वर अपडेट यहाँ पे दिखाएगा आपके केस में। यानी कि आपने क्लाउडफ्लेयर पे डोमेन तो ऐड कर दिया पर डोमेन में क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स को नहीं अपडेट किया। तो क्लाउडफ्लेयर भी आपको नेम सर्वर्स प्रोवाइड करेगा। इसके आगे जब आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ से सीधे कंटिन्यू टू एक्टिवेशन का ऑप्शन होगा यहाँ पे बॉटम में। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना, सो स्क्रॉल करने के बाद कंटिन्यू टू एक्टिवेशन का ऑप्शन आएगा डैशबोर्ड में और फिर आपके सामने क्लाउडफ्लेयर बताएगा कि आपकी वेबसाइट अभी क्लाउडफ्लेयर पे नहीं है और ये सारी सेटिंग ये बताएगा। और यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि ये आपको दो नेम सर्वर खुद के दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नाम लिखे होते हैं और जैसे हैरी वैरी करके कुछ नाम लिखे होते हैं, तो ये दो नेम सर्वर आपको देगा। तो आपको याद है जो हमारा सबसे पहला स्टेप था, तो वहाँ पे आपको याद होगा हमारे पास भी दो नेम सर्वर थे। हमारे पास जैसे यहाँ पे भी दो नेम सर्वर थे हमारे डोमेन में, यहाँ पे भी दो नेम सर्वर थे। तो इसने भी हमें दो नेम सर्वर दिए और कह रहा है कि जो आपके एग्जिस्टिंग नेम सर्वर्स हैं उनकी जगह पे ये वाले नेम सर्वर्स अपडेट कर दीजिए। ठीक है, तो इसने वो नेम सर्वर्स तो देख ही लिए, बस अब ये कह रहा है कि आपके डोमेन माइग्रेट करने के लिए आप इसको अपडेट कर दीजिए। तो जैसे वहाँ से जो क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स मैंने कॉपी किए, मैंने अपने डोमेन में वो नेम सर्वर अपडेट करके अपडेट नेम सर्वर पे क्लिक कर दिया। अपडेट नेम सर्वर पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक वार्निंग आएगी कि नेम सर्वर जो है वो अपडेट हो गए। ये 24 टू 74 72 आवर्स लेते हैं प्रोपोगेट करने में, ऐसा कभी कभी होता है। बट मेरे केस में 10-15 मिनट बाद जो है मैंने फिर से किया चेक, तो जब मैं उसी स्क्रीन पे आया तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चेक नेम सर्वर्स नाउ। ओके,
सो चेक नेम सर्वर्स नाउ करेंगे तो ये आपको स्टेटस बताएगा, या आपके सामने एक स्टेटस देगा कि क्लाउडफ्लेयर इज डिटेक्टिंग द नेम सर्वर्स। ओके, क्लाउडफ्लेयर इज नॉट चेकिंग द नेम सर्वर। तो जब आप चेक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, और उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद 1-2 मिनट बाद, या कभी कभी ऐसे नो कि 1-2 घंटे बाद, आपको जब आप अपने क्लाउडफ्लेयर के डैशबोर्ड को दोबारा रीलोड करेंगे, सो आपको यहाँ पे एक्टिव दिखाएगा, और दिखाएगा कि आपका डोमेन रजिस्ट्रेशन कौन से रजिस्ट्रार से हुआ है, सब कुछ दिखाएगा। और इसके बाद आपका ये एक्टिवेशन हो गया। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ कि पहला स्टेज हमने कर लिया कि हमने क्लाउड फ्लेयर को अपनी वेबसाइट बताई, क्लाउड फ्लेयर ने अपने नेम सर्वर दिए, एक तरीके से वेरीफाई भी हुआ, और वेरीफाई होने के साथ साथ जो है उसने अपने फ्री प्लान में हमारी वेबसाइट को ऐड कर दिया। यहाँ से स्पीड अप योर वेबसाइट कर सकते हैं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एक्सेट्रा, पर हमें मेन एसएसएल पे काम करना है। तो जो आपका डैशबोर्ड है उसमें आपको साइड में एसएसएल और टीएलएस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो एसएसएल और टीएलएस का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करिए, तो आपके सामने ये ओवरव्यू और इस तरीके से दिखाएगा कि करेंट इंक्रिप्शन मोड फ्लेक्सिबल आपके पे इनेबल्ड है। ओके, बाई चांस अगर नहीं है तो आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और कॉन्फ़िगर करते समय आप यहाँ पे देखेंगे कि कस्टम एसएसएल टीएलएस को मैंने सेलेक्ट किया है, यानी कि जो एक तो ऑटोमेटिक है, एक कस्टम है, मैंने कस्टम को सेलेक्ट किया है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि स्ट्रिक्ट एसएसएल ओनली, तो इनफोर्स इंक्रिप्शन बिटवीन क्लाउडफ्लेयर एंड योर ओरिजिन, यूज दिस मोड टू गारंटी कनेक्शंस to your origin will always be encrypted regardless of your visitor request। तो बेसिकली होता क्या है कि जब कोई यूज़र डोमेन को विजिट करता है तो कभी HTTP के साथ विजिट करता है, और कभी HTTPS के साथ विजिट करता है। सो अगर आप चाहते हैं कि हर बार वो, चाहे यूज़र ने कुछ भी ऐड किया हो, कि HTTP या HTTPS, दोनों केस में आप चाहते हैं कि स्ट्रिक्टली HTTP ऐसी आए, तो आप स्ट्रिक्ट मोड या फुल स्ट्रिक्ट मोड को ले सकते हैं। फुल मोड भी इनेबल्ड इंक्रिप्शन एंड टू एंड होता है, और इस मोड को आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपका ओरिजिनल जो सर्वर है वो सपोर्ट करता है SSL सर्टिफिकेशन, बट डज नॉट यूज़ अ वैलिड पब्लिकली ट्रस्टेड सर्टिफिकेट। तो अगर उसका बहुत सारी होस्टिंग देती हैं ये, पर वहाँ पे पब्लिकली ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अगर नहीं है बाई चांस, तो आप फुल यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे इनेबल इंक्रिप्शन होगा आपके विजिटर और क्लाउडफ्लेयर के बीच में, और दिस विल अवॉइड ब्राउज़र सिक्योरिटी वार्निंग। किसी टाइप की सिक्योरिटी वार्निंग नहीं आएगी। इन केसेस में कई बार HTTP डालने पे वार्निंग आ सकती है कि साइट इज़ इनसिक्योर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, और अगर कभी आप ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। सो ये सेटिंग्स आप डिफरेंस भी ट्राई कर सकते हैं, बट शुरुआत में हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मान लीजिए सेम उसी पे हमने एक वेबसाइट ऐड की हुई है, तो जब हमने उसको विजिट किया तो आप देख सकते हैं लिख के आ रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है, इसके पहले कई बार प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कनेक्शन इनसिक्योर है, इमेजेस वगैरह सही से लोड नहीं हो रही थी कई बार, और कई बार CSS भी सही से नहीं आ रही थी, वेबसाइट का ओरिएंटेशन भी अजीब सा दिख रहा था। तो ये सारा कुछ यहाँ से क्लाउडफ्लेयर पे माइग्रेट करने के बाद हमारे केस में सही हो गया। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जिसके थ्रू आप इस पे माइग्रेट कर सकते हैं। एक ऑप्शनल केस है कि अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है, तो वर्डप्रेस में एक प्लगइन है जिसका नाम है रियली सिंपल SSL प्लगइन। हमने इसके ऊपर भी एक कंप्लीट सीरीज की थी, एक वीडियो किया था जिसमें हमने बताया हाउ टू मेक योर वेबसाइट सिक्योर विद SSL
इन वर्डप्रेस। तो एडिशनली अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो उसको HTTPS पे इनेबल कैसे किया जाए उसका पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट नॉर्मल HTML में है या PHP या रिएक्ट या आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे उसको डेवलप किया, देन अब आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट अगर आप HTTP और HTTPS पे ओपन कर रहे हैं तो HTTPS पे ओपन करने पे उसको उस पर एक SSL सर्टिफिकेट दिखाई देगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, लाइक द वीडियो। अगर आपको इस टाइप के और भी कोई भी टिप्स चाहिए वेबसाइट रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड या एनी टिप्स दैट यू वांट, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमें पता लगेगा और हम इस तरीके के और वीडियोस बनाने में इंकरेज होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।